रेडियो तैयार हैं जी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन मरीम नवाज साहिबा का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये तकलीफ़ फरमाई और मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आई हैं। मरीम नवाज साहिबा की जद्दोजहद जो जमहूरियत के लिए रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक मुनफरद मकाम रखती है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद भी तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम जो रुकावटें हैं उनके बावजूद इंशाअल्लाह मरीम नवाज साहिबा का एक मुनफरद और बड़ा मुकाम पाकिस्तान की सियासत में होगा इंशाअल्लाह। तो ये हमारी जमात के लिए जो उनकी पहली खिदमात हैं जो इसके बाद भी इंशाअल्लाह रहेंगी, हम सब मिलकर इनके शाना बशाना इंशाअल्लाह मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करेंगे, करते रहेंगे, असूलों पर कायम रहेंगे और मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद में आप कोई कमी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। हमें बहुत से सवाल होते रहे कि मरीम नवाज साहिबा कहाँ पर है, क्यों बोलती नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने PMLN के वर्कर के दिल में जगह पैदा की, सियासत में अपना एक मुकाम पैदा किया है। इंशाअल्लाह जब भी ज़रूरत होगी जमात को, जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह आप मरीम नवाज को अपने साथ पाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कुछ अगर कहना चाहें तो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर जिंदाबाद, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मरीम नवाज। आप मेरे बड़े भाई हैं, PMLN फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं और मैं इनको आज बहन की हैसियत से तो आई हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इनको बतौर वर्कर, एक मेरी जो PMLN के साथ एफिलिएशन है, मैं इनको इस बात का भी खराज तहसीन पेश करने आई हूँ कि बेगुनाह होते हुए भी और बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी एलिगेशन के इतनी लंबी जेल काट के आए और सिर्फ जेल नहीं काटी, जिस बहादुरी के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ, पार्टी के साथ कमिटमेंट के साथ, अपने लीडरशिप के साथ कमिटमेंट। मैं अभी इनको यही कह रही थी कि कभी इन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर होने नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह ताला इनको आगे लेके आया और आज पाकिस्तान के दिल में, मुस्लिम लीग नून के दिल में, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के दिल में इन्होंने जो अपना मकाम बनाया है अपनी शुजाअत और बहादुरी से, वो लायक तहसीन। मरीम साहब आपके जो बेटे जानना चाह रहे हैं, जो आप पे तनकीद करते हैं वो, और आपके वर्कर जो है वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो जो इतना 7 माह की तकरीबन खामोशी थी उसके पीछे क्या वजह थी, और दूसरा इस वक्त जो गवर्नमेंट से जितनी शिकायत हैं और ख़ास तौर पे जो आवाम मुश्किलात के शिकार हैं, जो मुल्क का हाल है, जो आपके जो बाकी लीडर्स हैं वो भी करते हैं, लेकिन क्या अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए आवाम को इस गिरदाब से निकालने के लिए, वो आप ही समझती कि वो इस सारे अरसे में लैकिंग रहा है? और इसके साथ ही अलावा कि मियां साहब की आपने अप्लाई किया उसके लिए वो आपका नाम जो है क्या आप जाना चाह रही हैं? सबसे पहले तो अरशद भाई चौधरी साहब की बात का जवाब दूंगी। बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह क्रेडिबल भी हैं, लेकिन मैं तो खामोश थी, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आज बोलूँगी तो क्या दिखाएंगे मुझे आप? कोशिश करेंगे। देखिए मैं तो नहीं, मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरे पे तो बैन है, मुझे मीडिया पे दिखाने पे भी बैन है, खौफ का ये आलम है, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो इस वक्त चेंड है और इस वक्त जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो मीडिया है, और मुझे आप सबसे बहुत हमदर्दी भी है। आप जो दिखाना चाहते भी हैं वो नहीं दिखा सकते, तो शायद मीडिया पे इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया था, तो मुझे तो हमदर्दी है इस बात। अच्छा मैडम, आने वाले दिनों में आपने फरमाया मियाँ साहब का, तो मियाँ साहब को उनकी जो एक मेजर उनकी प्रॉब्लम है, वो उनके दिल की एक शरियान जो है वो 80-90% ब्लॉक्ड है, जिसका इलाज अब होना है। और ये जो मीडिया में बातें आई थी कि वो कह रहे थे कि मैं मरियम के बगैर इलाज नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उनकी 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन हुई उनकी और सारा कुछ बुक हो गया, तो कोई बाय चांस 1-2 दिनों में मेरी तारीख़ थी दोनों बार, तो उन्होंने कहा कि मरियम की जो अब तारीख़ आ रही है मैं उस तक देख लेता हूँ, और अगर तो इजाज़त मिल गई तो मैं करवा लूँगा, नहीं तो हम फिर जब इसकी तारीख गुजर जाएगी जो भी फैसला आएगा वो देखेंगे। तो बात ये है कि ये कहा जाता है कि मरियम के भाई हैं
फैमिली है जहाँ मियाँ साहब का जो उनकी देखभाल कर रही है, ये बात सच है कि मेरे भाई भी हैं माशाल्लाह, मेरी एक बहन भी है और वो दिन रात मियाँ साहब की खिदमत भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं। लेकिन जब आपकी एक से ज़्यादा औलाद होती है बिल्कुल, सब होते हैं, वालिदैन तो एक ही होते हैं ना, वालिद तो एक ही होता है। तो चाहे आपके 4 बच्चे हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, वालिद तो एक होता है। और वो जितना मेरे बाकी बहन भाइयों के वालिद हैं उतने वालिद वो मेरे भी हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ जब उनका इतना एक मेजर हार्ट का प्रोसीजर हो रहा हो, और उनका भी दिल करता होगा क्योंकि मेरी वालदा की अभी बहुत देर नहीं हुई उनकी रहलत को, तो उनका ये भी दिल करता होगा कि मेरे सब बच्चे मेरे पास हों। तो ये एक बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बाकी कोर्ट के पास है मेरे मामलात, और एक सेकंड, कोर्ट के पास मेरे मामलात हैं। कोर्ट भी ये जानती है कि मेरे पे जो मुकदमात बने उनकी असल वजूहात क्या हैं, सबको पता है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट पे छोड़ा है, देखने क्या करते हैं। मिल जाएगी इजाज़त तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो अपने मियाँ साहब को ये कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना प्रोसीजर जो है वो करा लें। मैडम, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स में अब एक्टिव नजर आएंगी या इसी तरह ही जो अपनी हिकमत अमली चल रही है उसी के मुताबिक चलेंगे? मैं इस बारे में क्या कहेंगी? आप इतने अरसे से खामोश क्यों थी और बारी बारी कर लें प्लीज। देखिए, मैं खामोश थी, मेरी अपनी ज़ाती वजूहात हैं। मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है और एक इंसान के दिल की कैफियत होती है, आपके दिल में कुछ और चल रहा हो और आप बाहर आके कुछ और बात करें तो वो मुनासिब नहीं है। दिल आपके चेहरे का और आपके अल्फाज का साथ ना दे रहा हो वो तो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई ये समझता है कि डरा के धमका के 2 दफ़ा बेगुनाह जेल में डाल के कोई रोक सकता है या डरा सकता है या धमका सकता है या खौफ में मुब्तला कर सकता है, तो वो ये जान ले कि इससे मेरे जो रिजॉल्व है, मेरी जो कमिटमेंट है अपने कॉज के साथ, जमहूरियत के साथ, सिविलियन बालादस्ती के साथ, आइन के साथ, वो और पहले से मजबूत हुई है। कन्विक्शन मेरी मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे वालिद इलाज के लिए बाहर गए और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, अब पहले से वो कुछ बेहतर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हो और मेरी वजह से उनको इलाज को अधूरा छोड़ के वापस आना पड़े। तीसरी बात ये कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन में हूँ। मैं लीडरशिप के कहने पे, जब मुझे पार्टी इंस्ट्रक्शंस देगी, मेरे बड़े जो हैं, मेरे लीडर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब उनको लगेगा कि मुझे आगे आके अपना रोल अदा करना चाहिए तो आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। मुझे ये बताइएगा, क्या पंजाब के सदर राना साहब ने उस दिन कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब से आलमी एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हुई है, इस पर कुछ पार्टी ने मुझे मना किया हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में मैडम ये बताइएगा कि आज आप क्या, बस आखिरी सवाल, मैडम क्या लगता है कि पार्टी में इख्तिलाफात सामने आ रहे थे, मुकम्मल कर लेने चाहिए? क्या आप भी इस पे इत्तेफाक करती हैं? देखिए मुझे खालिद साहब आपने ये भी ले एक सेकेंड, जितनी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल कर लेने चाहिए। देखें, मौजूदा हुकूमत को कितने साल पूरे करने चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि जितना उनके इक़्तिदार में रहने से वो एक्सपोज हुए, वो शायद अगर चले जाते तो ये ना होता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझती हूँ कि जितनी मुझे मियाँ साहब की फ़िक्र है उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के अवाम की भी फ़िक्र है। जिस तरह गुर्बत की और उसकी वो मुसीबतों की चक्की में पिस रहे हैं, ये महंगाई की वजह से और चीज़ों की वजह से, मुझे बस अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें सामने आप क्या जी? मैडम, गवर्नमेंट ने खत लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उनकी जो कुदरत है जाने की वो खत्म हो चुकी है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? दूसरा, पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की उस खत में गवर्नमेंट को ये भी लिखना चाहिए था कि अभी 2 महीने पहले हम ही ने कहा था कि वो बीमार हैं, हम ही ने बोर्ड्स बनाए थे, हमारे ही हॉस्पिटल में मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे ही हॉस्पिटल ने वो रिपोर्ट्स बनाई थी, हमारे ही मिनिस्टर्स ने बयानात दिए थे कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है, हमारे ही जो
हुकूमत इस वक्त चला रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उस खत में ये भी लिखना चाहिए था कि हम पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। हमने एक और सवाल किया था ओह माय गॉड, इसी मीडिया के दबाव जो मियाँ साहब ने उनको प्लॉट दिया था उस केस में। पार्टी के अंदर कोई इस्लाहाबाद की खबरें आ रही हैं। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज।